अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इस दुआ के साथ कि जहाँ कहीं मैं खुश और आबाद और बहुत अच्छी लाइफ गुजारी हूँ। तो जी अपनी वीडियो को सेकंड पार्ट में लेके आ चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था कि हम इधर आए थे, ये शॉप्स वगैरह थी जिन पे बहुत अच्छी हैंड वर्क के काम की चीज़ें मिल रही थी। तो अब तो ये उसी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। यहाँ पे ये टेबल थे जो कि हैंडमेड थे और बहुत खूबसूरत है। उसके बाद ये टेबल मेट थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इन पे भी हैंड वर्क किया गया था और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और ये एक तो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसके कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत थे और जो इस पर काम किया गया था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो मुझे वैसे भी हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं जिन पे हाथ से काम किया जाता है बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा ही कुछ यहाँ पे चीज़ें पसंद आ रही थी। तो उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ममालिक की चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे बस मिक्स सी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान की भी थी, इंडिया की भी थी, सऊदीया की भी थी और अफ़गानी भी थी। बहुत खूबसूरत चीज़ें लग रही थी। और ये बैग्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे, सब पे हैंडमेड काम किया गया था। किसी पे पर्ल का था, किसी पे बीट्स का था। और ये जो आपको यहाँ पे ग्लास नज़र आ रहे हैं ये ग्लास सेट था और ये पत्थर का था और हाथ से बनाया गया था। बहुत खूबसूरत लग रहे थे लेकिन इनके वेट जो था बहुत हाई था, अच्छा खासा वेट था इनका। और ये एवल आइस थी जो कि बहुत प्यारी यहाँ पे थी और इसमें डिफरेंट आपको स्टाइल भी नज़र आएंगे और बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो घर में लगाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये भी एक ख़ास चीज़ थी, ये पुराने टाइम में इसमें जब जो बादशाहों की हुकूमत होती तो वो एक दूसरे को जो पैगाम भेजना होता था तब वो इसमें डाल के भेजते थे। तो ये वो चीज़ अभी तक यहाँ पे रखी हुई थी। की चेन्स वगैरह थे और ये बॉल्स वगैरह थे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत डिफरेंट चीज़ें थी, यानी कि घर के यूज़ की चीज़ें भी थी और घर की डेकोरेशन की चीज़ें भी थी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही ख़ास लग रही थी, जो कि यहाँ पे क्या हमारे पाकिस्तान में भी नज़र नहीं आती, इस तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद आपको यहाँ पे पत्थर से जो काम किया गया था उसकी चीज़ें भी यहाँ पे मिलेंगी। और एवल आइस में यहाँ पे बहुत प्यारे डिज़ाइन आए हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जो लोग इसको मानते हैं वो तो इसको घरों में यूज़ करते हैं और जो नहीं मानते वो डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बैग्स, ये हैंडमेड बैग्स थे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये जो लाइट कलर में था वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि उसका काम भी बहुत खूबसूरत था और कलर भी बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद ये यहाँ पे जियो आपने अक्सर देखा होगा, अफ़गानी लेडीज़ होती हैं उन्होंने यूज़ करती हैं, ये वो बेल्ट होते हैं, कोई ये माथा पट्टी टाइप इस तरह की बना के सर पे यूज़ की होती है। आपने अक्सर इनको देखा होगा, पठान जो हमारे मुल्क के होते हैं उनकी लेडीज़ भी ये यूज़ करती हैं। बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझे वैसे भी इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती हैं ना बहुत पसंद है। तो मैं वही देख रही थी, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी ये सब चीज़ें। और आप डेकोरेशन की चीज़ें देख सकते हैं, घर में डेकोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे। तो उसके बाद ये यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह पड़े थे और ड्रेसेस के साथ साथ आपको अलग से ये नहीं है कि फुल ड्रेस है, अगर आपको कुछ चीज़ लेनी है जैसे कि स्लीव्स हैं, दामन्स हैं और नेक्स है, इस तरह की चीज़ें भी थी, वो आप लेके अपने ड्रेस जो होते हैं उनको स्टिच करवा सकते हैं, उन पे जॉइंट्स करवा लें, उनको स्टिच करवा लें जैसा आप स्टाइल बनाना चाहते हैं। और उसके बाद ये बेल्ट्स वगैरह थे और दुपट्टों में लगाने के लिए भी थे, माथा पट्टी वगैरह भी थी जो कि ये अफ़गानी और पठान लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनमें कोइंस वगैरह भी लगे हुए थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे बने बनाए ड्रेस भी थे, अगर किसी को बने बनाए ड्रेस लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी घर में डेकोरेशन की चीज़ थी, मैं उठा के देख रही थी। ऐसे हमारे घर में भी मौजूद है, हमने भी घर में इसको लगाया हुआ है डेकोरेशन के लिए। तो जी अब चलते हैं सेकंड शॉप पे जो कि जिसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पे सऊदीया का कल्चर नज़र आएगा। आप बाहर से ही शॉप को देख के गेस्ट कर सकते हैं कि अंदर की जो शॉप है वो सऊदीया की है। बाहर पे कैमल से इतना खूबसूरत डेकोरेट किया गया था ना। और जी उसके बाद मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ, अंदर जो चीज़ें हैं वो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब सऊदीया का कल्चर है।
तो जी यहाँ पे बहुत खूबसूरत, बाहर से इतनी प्यारी डेकोरेट की गई है, तो अंदर भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और आपको मैं ये बता दूं कि इन चीज़ों की जो प्राइस है वो डिफरेंट है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत हाई प्राइस हैं और कुछ जो हैं वो इतनी हाई नहीं है, वो नॉर्मल रेंज में हैं। तो डिफरेंट रेंज में चीज़ें थी, जैसी चीज़ होगी वैसे उसके प्राइस होंगे। लेकिन ये था कि कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हैं जिसको आप परचेज़ नहीं कर सकते, ये वाला इशू नहीं था। तो शॉप्स वगैरह ही हैं, मार्केट एक बनी हुई है, उसमें ये छोटी छोटी उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे जी अंदर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये ड्रेस देख लें, ये मुकम्मल तौर पे जो ड्रेस है वो यहीं का है, सऊदीया का, लेडीज़ का और जेंट्स का। यहाँ पे आपको अगर इस तरह के आपको ड्रेस लेने हैं तो वो ड्रेस भी हैं यहाँ पे। और जो चीज़ें उन्होंने वेयर की हुई हैं A to Z जो भी चीज़ें हैं वो इस शॉप पे मौजूद हैं। आप अगर आपको कुछ भी लेना है वो आप ले सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट कलर में यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके बाद जी ये फिर से घर की डेकोरेशन की चीज़ें आ गई और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन अभी मैं नहीं ले रही क्योंकि अनकरीब हमें अपना घर जो है वो चेंज करना है, जिधर फिर नए घर में जब शिफ्ट होंगे तो उसके हिसाब से लेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे एडजस्ट करनी है, तो उसके हिसाब से फिर हम लेंगे। और जी ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्पून्स लगे हुए थे और जिसको खाना बनाना है वो ले लें। और इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये यहाँ पे एक यूनिक कोई चीज़ पड़ी थी, पुराने टाइम की, शायद यूज़ में आती होगी, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या चीज़ है ये। तो फिर मैंने पूछा तो बाद में मुझे पता चला कि ये बोटल्स वगैरह का जो लिड होती है उसको लगाने के लिए काम आती है। और ये देखें जी ये तंदूर है पुराने टाइम का जिसमें रोटियां वगैरह बनाते थे। और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये एक माला थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, पुराने टाइम की थी, बहुत हैवी थी। और मैं हैरान इस चीज़ से थी कि देखने में इनका वेट कुछ नहीं लग रहा, लेकिन जब इनको हाथ में उठाते थे तो बहुत वेट था इनका। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, पुराने टाइम की चीज़ें रखी गई हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। और लोग, मैं हैरान हो रही थी कि यहाँ पे लोग इनको बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे थे। तो उसके बाद जी यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो इस शॉप पे पसंद आई थी वो थी इनकी ज्वेलरी, जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिसमें सऊदीया की ज्वेलरी जो कि इनका पुराना कल्चर था उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें पड़ी थी। और कोई इतनी हैवी रेंज में नहीं थी, बहुत अच्छी लग रही थी, जिसमें रिंग्स थी, इयररिंग्स थे और नेकलेस वगैरह थे और हाथ में भी पहनने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको पसंद आती हैं। तो मुझे यहाँ पे एक दो रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो मैं वही देख रही थी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बैग्स वगैरह भी थे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। जिसको लेना हो या जिसको कोई चीज़ पसंद आए वो जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत प्यारी शॉप है। और यहाँ इस शॉप्स के जो भाई थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। यानी कि हम वीडियोस बना रहे थे, हमने पहले उनसे परमिशन ली तो उन्होंने दे दी परमिशन और ख़ुद से ही चीज़ें दिखा रहे थे कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, वरना ऐसा नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी थे जिनकी शॉप्स पे हम गए तो उन्होंने हमें वीडियो बनाना ही अलाउ नहीं किया था। तो यहाँ भी ये देखें नेकलेस वगैरह लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत लगे हुए थे। और ये वाला एक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे आपको ना डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी, जो कि हमारी पाकिस्तान में अगर हम मरी वाली साइड पे जाए ना, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी। तो जी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। और जी जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो वो जल्द से जल्द मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें। और जो पुराने हैं वो भी लाइक्स और कमेंट्स कर दें अच्छा सा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे सबको ये कहती चलूँगी कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, वो मेरे और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द साहिब औलाद करते हैं। जो भी बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनकी झोलियों को भर दें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।